स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे आ रही है। सो बेसिकली जो एट्थ पे कमीशन है उसके अंदर जो एट्थ पे कमीशन की जो कुछ चीज़ें चल रही है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी जो आ रही है वो 50% डीए को बेसिक के साथ 50% डीए को जो मर्ज करने की बात हो रही है वो चल रही है। तो फैक्ट वर्सेस फिक्शन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और आज की इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या 50% ये सच में बेसिक के साथ मर्ज होने वाला है, सरकार इसके ऊपर क्या कह रही है और पिछले कोई भी पे कमीशन में ऐसा कुछ हुआ था या फिर नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी और साथ ही साथ जो है सरकारी कर्मियों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप जैसे हेडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक ब्यूटीफुल पीपीटी यहाँ पे बना रखी है। द 50% डीए माइलस्टोन, फैक्ट वर्सेस फिक्शन, अंडरस्टैंडिंग द 7th पे कमीशन रूल्स ऑन डियरेंस अलाउंस एंड बेसिक पे मेजर। क्योंकि जो सरकारी कर्मियों का कुछ वर्ग है उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ये फैला रखा है कि जो 50% डीए है वो बेसिक के साथ मर्ज हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो 62% है, तो क्या 12% ही डीए बचेगा फिर, या फिर जो बेसिक है वो इतना बढ़ जाएगा कि 50% उसको मर्ज करना पड़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, द सेंट्रल 7th पे कमीशन डेलिबरेटली मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डियरेंस पे लिंकिंग इन्फ्लेशन माइलस्टोन्स टू अलाउंस रिवीजन इंस्टेड। सो पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये क्लियरली ये दिया गया है कि दी 7th सेंट्रल पे कमीशन डेलिबरेटली मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डियरेंस पे। तो डियरेंस पे से वो बेसिकली मतलब उसको डिवेट किया गया था। द मेर्जर मिथ एक्सप्लेन्ड, तो ये जो मेर्जर है इसके बारे में क्यों ऐसे कहा जाता है उसके बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें यहाँ पे, तो when dearance allowance DA cross the 50% threshold, a widespread assumption emerged that it will automatically merge with the basic pay। मतलब ये कहना था कुछ कर्मियों का कि जब भी डीए जो है 50% के ऊपर चला जाएगा तो उस केस में जो 50% डीए है वो बेसिक के साथ मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये अजम्पशन था, ये कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे, लेकिन ये एक मिथ है। क्यों मिथ है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। The expectation is rooted in history. Under the Fifth Pay Commission, DA was converted into dearance pay on its breached 50%, effectively increasing the basic salary base for calculating other benefits। देखिए ये हुआ था, लेकिन फिफ्थ पे कमीशन में हुआ था DA was converted to dearance pay once it breached the 50%। तो जब ये DA 50% के ऊपर चला गया था तब इसको डियरेंस पे में कन्वर्ट किया गया था। मतलब वो डीए को मेर्ज नहीं किया गया था, उसको डियरेंस पे में किए कन्वर्ट किया था, जो कि ये मिथ या फिर इसको मिसअंडरस्टूड किया गया है कि 50% डीए जो है बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। However, the 7th Pay Commission explicitly discontinued this practice, establishing an entirely different mechanism to handle the high inflation scenarios। लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसको डिसकंटिन्यू किया गया और बाकी के दूसरे तरीके जो है यहाँ पे लाए गए जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे द रियलिटी ऑफ बेसिक पे। तो रियलिटी ऑफ बेसिक पे में देखेंगे तो 0% डीए मेजर इनटू बेसिक 0% होगा, कोई भी ऑटोमेटिक मेजर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो according to the official 7 CPC guidelines, basic pay remains entirely unaffected when dearance allowance crosses 50%। तो जब भी 50% के ऊपर डीआई चला जाएगा तब बेसिक को कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी मेजर यहाँ पे नहीं होगा, दैट इज़ क्लियर। एंड उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स है जो कि होंगे, वो भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। द डीए कंटिन्यूज टू बी पेड एज अ सेपरेट कंपोनेंट currently well above 50%। it will only be structurally absorbed into a new basic pay scale upon the implementation of the upcoming 8th पे कमीशन। तो वो जो करंट 50% के ऊपर जो भी डीए है उसको मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन वो कब होगा, बेसिकली जब वो 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होगा तब होगा, नॉट इन बिटवीन, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट एक्चुअली हैपन्स एट दी 50%, तो
50% डीए पे एक्चुअल में कुछ होता है, मतलब क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 50% डीए पे क्या होगा अगर इसकी बात हम करेंगे, तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम ये वाले पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द 25% रूल यहाँ पे कहा जाता है। इंस्टेड ऑफ मर्जिंग डीए विथ बेसिक पे, द 7th सीपीसी मैंडेटेड दैट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ अलाउंसेस मस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाय 25%। मतलब डीए को बेसिक के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अलाउंसेस है जिनको कि 25% से यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए जब भी 50% डीए पहुँच जाएगा। तो उसमें कौन से अलाउंसेस आते हैं ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एचआरए रिवीजन। हाउस रेंट अलाउंस रेट्स आर इमीडिएटली रिवाइज्ड अपवर्ड्स फॉर एक्स वाई एंड जेड। मतलब एक्स वाई एंड जेड ये कैटेगरीज होती है, एक मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट और एक रूरल। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एचआरए दिया जाता है। तो उसके हिसाब से एक्स वाई एंड जेड कैटेगरी के सिटीज़ को 25% जो है यहाँ पे एचआरए बढ़ा दिया जाता है जब भी 50% ये पहुँचता है। तो एजुकेशन सपोर्ट लिमिट्स फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए एंड हॉस्टल सब्सिडरी आर प्रोपोर्शनली एक्सपांडेड। तो ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है और हॉस्टल सब्सिडरी प्रोपोर्शनली इसको इंक्रीज किया जाता है जब भी 50% ये पहुंच जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, और वो किस तरह से होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैक्सिमम सीलिंग फॉर टैक्स फ्री ग्रेचुइटी इज एलिवेटेड टू सिक्योर पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जब भी 50% ये पहुंच जाएगा तो ये जो रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि ग्रेचुइटी होती है, उसको यहाँ पे उसकी जो अपर लिमिट है टैक्स फ्री वाली अपर लिमिट उसको बढ़ा दिया जाता है जब भी डीए 50% पहुंच जाएगा। तो दीज आर दी थिंग्स विच विल हैपन वंस द डीए रीचेस 50%। तो अब क्वेश्चन आता है कि एचआरए बढ़ेगा तो फिर कितना बढ़ेगा, मतलब क्या कुछ यहाँ पे कैलकुलेशंस हो सकती है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे एक स्लाइड बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इस चीज़ की एक्स सिटीज़ में, तो एक्स सिटीज़ एट और आफ्टर 50% जो है डीए उनका एचआरए बढ़ेगा 30% से। एक्स सिटीज़ बिफोर 50% 27% था, उसको बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। वाई सिटीज़ आफ्टर हाइक, मतलब आफ्टर 50% डीए 20% था, वो पहले मतलब 18 था, उसको 20 कर दिया जाएगा। और जेड सिटीज़ में 9 आता है जिसको कि 10 कर दिया जाता है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे +1 है मतलब रूरल एरियाज़ में, यहाँ पे +2 है जो कि बेसिकली मिड लेवल एरियाज हम कह सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर उसके बाद जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें +3 कर दिया जाएगा, यानी 3% की बढ़ोतरी यहाँ पे एचआरए में देखने को मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर जो पूना है या फिर दिल्ली, मुंबई, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ के एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो उसके बाद की अलाउंसेस इम्पैक्टेड आफ्टर 25% हाइक की अगर हम बात करें तो ये टेबल हमें बहुत इजीली दिखाता है कि अलाउंस कंपोनेंट बिफोर डीए रीच्ड 50%, आफ्टर डीए रीच्ड 50%। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस सीईए विल बी बिफोर डीए रीच्ड 50% 2250 होता है, आफ्टर डीए रीच्ड 50% वो हो जाएगा 2812। फिर हॉस्टल सब्सिडी 6750 होता है बिफोर डीए रीच 50%, और आफ्टर डीए रीच 50% 8437 हो जाएगा। मैक्सिमम ग्रेचुइटी सीलिंग 20 लाख होती है बिफोर डीए, वो 25 लाख कर दी जाएगी। और स्पेशल अलाउंसेस फॉर चिल्ड्रन 3000 पर मंथ होता है जिसको कि 3750 पर मंथ कर दिया जाता है, जो कि फेयर है, ठीक है। और द ऑफिशियल स्टैंस क्या कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज डेफिनेटिवली क्लैरिफाइड इन पार्लियामेंट दैट नो प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन टू merge डियरेंस अलाउंस और डियरेंस रिलीफ विद द बेसिक पे और पेंशन। कोई भी यहाँ पे पार्लियामेंट में ये बात नहीं रखी गई है। और उसके साथ ही साथ डिस्पाइट ऑन गोइंग डिमांड्स फ्रॉम द वेरियस एम्प्लॉय यूनियंस एंड स्टाफ एसोसिएशंस, द गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट द 7th सीपीसी डिड नॉट रिकमेंड सच अ merger। हालांकि जो सरकारी कर्मियों के संगठन है उन्होंने ऑलरेडी ये प्रपोज किया है या फिर सरकार के ऊपर ये दबाव रखा जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन
उसके बारे में सरकार ने कहा है कि कोई भी 7वें वेतन आयोग या रिकमेंडेशन में ये सब नहीं था तो हम ये नहीं करेंगे। द ट्रू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बेसिक पे एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द अकोमोडेटेड डीए इज डिफर टू द मैंडेट ऑफ द अपकमिंग 8th पे कमीशन। तो 8th पे कमीशन के अंदर ही इसके ऊपर एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन जो है या फिर जो स्टैंड है वो देखने को हमें मिलेगा। तो एवोल्यूशन ऑफ द मेजर रूल अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री अगर देखेंगे तो 5th सीपीसी 2004 में जब आया था, सेट द इनिशियल प्रेसिडेंट बाय कन्वर्टिंग डीए इनटू डियरेंस पे व्हेन इट ब्रीच दी 50%। फिर उसके बाद 6th सीपीसी जब 2006 में इंट्रोड्यूस दी पे बैंड सिस्टम एंड डेलिबरेटली अबोंडेंट दी ऑटोमेटिक डीए मर्जर पॉलिसी, इसको डेलिबरेटली यहाँ पे छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 7 सीपीसी 2016 में जब आया तो क्या हुआ, linked the 50% DA milestone exclusively to the 25% hike in specific allowances keeping basic pay untouched। तो यहाँ पे बेसिक पे को अनटच रखा गया है और 50% डीए माइलस्टोन एक्सक्लूसिवली 25% हाइक को जो है एचआरए इन सभी में मिलाने का यहाँ पे फैसला किया। और 8 सीपीसी में अब फ्यूचर में होगा ये कि एक्सपेक्टेड टू बी completely absorb current inflation and establish a newly revised baseline for the basic पे, ये एक्सपेक्टेड है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या सच में कोई भी ऑफिशियल स्टैंड है सरकार का रिलेटेड टू कि यहाँ पे 50% डीए जो है बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा कुछ सरकार ने कहा है या फिर नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हमने देखा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।